जस रहा है उसके आगे का आपको दिख नहीं रहा हो। ऐसा नहीं है कि मड़ई के आगे जबलपुर नहीं बना हो, कि मड़ई बस जबलपुर है, जबलपुर बहुत बड़ा है, लेकिन हमारी दृष्टि जो है केवल मड़ई तक ही जा सकती है। ऐसे भगवान कहते हैं संसार सागर, सागर के उस पार भी है कुछ, लेकिन वो दिख नहीं सकता। उसके लिए क्या करना है? तो बोले उसके लिए कुछ साधन अपनाना है, कुछ साधन सीखना है, क्योंकि संसार में हर एक चीज केवल साधन युक्त जीना है। कोई भी चीज हो साधन समझ के जिएंगे तो कभी दुख नहीं होगा, और उसको अपना समझ के जी लेंगे तो बड़ा दुख होगा। साधन है पत्नी के लिए पति साधन है, पति के लिए पत्नी साधन है। नाव को उस पार ले जाना है, नदी बीच में है और नाव नदी को पार करना है, तो नाव वाले से क्या कहोगे? भैया इस पार से उस पार कर दो, है? नाव थोड़ी खरीद लोगे आप एक बार जाने के लिए, बताओ क्या करोगे? भैया हमसे 10-5 ले लो और हमें उस पार कर दो। आप नाव थोड़ी खरीद लोगे कि नहीं अब तो हमारी बन गई, हमें को छोड़ेगी बस पार से उस पार। ऐसा कभी किया किसी ने? आज तक किसी ने भी नाव नहीं खरीदी, जहाँ जाते हैं पैसे दिए उस पार हो गए। ऐसे संसार है, यहाँ पर हर एक वस्तु आपकी नहीं है, न यहाँ खरीद सकते हैं कुछ, केवल साधन है। धन दिया, साधन का उपयोग किया, पार हो गए। मृत्यु लोक मिला, भाई बहन मिले, परिवार मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले, ये सब साधन है मनुष्य के, ये अपने नहीं है। अपने होते तो अपने साथ में आ जाते, अपने होते तो अपने साथ चले जाते। गए कभी कोई किसी के का साथ में? तो वही कैसे हम अपना माने? यही भागवत जी बताती है कि संसार एक साधन है, इस साधन का उपयोग करना है, अच्छे मन से, प्रसन्न मन से करना है, और साधन में लिप्त नहीं होना। माया क्या कह रही है भगवान की? आपको उसमें अंदर नहीं जाना, नहीं तो फिर क्या होगा? माँ की गुण में चढ़ी रहे है, माँ की मक्खी क्या होती है? गुड़ में बैठ जाती है, अब उड़ना चाह रही है वहां से निकलना, पंख फड़फड़ा रही है, निकल नहीं पा रही, फिर क्या होता है? तुम्हें अपने प्राण ही दे देती है, लेकिन वो वहां से उठ नहीं पाती। जो संसार में मोह में जकड़ जाते हैं उनका फिर मक्खी जैसे हाल है बेटा। इसलिए इतना बैठो कि जब कोई उड़ाना चाहे तो फट से उड़ जाओ, उसमें अपन अपने पंख चिपकना नहीं चाहिए। वही असली मनुष्य जीवन है। भगवान ने पूरी व्यवस्था बनाई है मनुष्य के लिए। घर की आवश्यकता है, एक सुंदर घर होना चाहिए, अच्छे घर बनाओ, बड़े बड़े घर बनाना चाहिए। भगवान ने जितना धन दिया है उसके अधीन जीवन में काम करो, अच्छे वस्त्र पहनना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, अच्छी गाड़ी में घूमना चाहिए। ये साधन है, ये सुख है मनुष्य मृत्यु लोक का, ये दोबारा नहीं मिलना की इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सुखों के आदि नहीं होना है। इसलिए भैया ये मनुष्य लोक है। भगवान कहते हैं यहाँ केवल नहीं जो करूँगा वही होगा, आपके करने से कुछ नहीं। आपको क्या करना है? जहाँ वेद व्यास जी बोलते हैं, कर्म प्रधान विश्व चहिरा, जो जस करहि सो तस फल चाहा। आप जो यहाँ बोलोगे उसी को आपको प्राप्त होना है। किसान गेहूं बोता है तो 4 महीने बाद क्या प्राप्त होती है? गेहूं, चना, मगर चना जो बोता है वही तो काटेगा। अब भगवान से लड़े कि हमें चना बोए तो गेहूं काट दे रहा है, तो भगवान कहे भैया तू बोते समय ध्यान रखता है, तो एक कर्म भूमि है जहाँ हम बैठे हैं सब, यहाँ जैसे कर्म करते चलेंगे कुछ दिनों के बाद 4 महीने के बाद फल प्राप्त होता है कि नहीं? और कैसा होता है? एक बोरा गेहूं बोता है किसान, कितने बोरा निकलते हैं वो 4 महीने के बाद में? ये भूमि माता कृपा कैसी करती है? 10 बोरा प्रदान कर देती है, 12 बोरा प्रदान करती है। ऐसे जब आप एक कर्म करते हैं अच्छा नहीं खाती है, छुपा छुपा के आती है,
तो खुद भूल जाती मैंने कौन सा धर्म कहाँ से पाया है, लेकिन जब दोबारा कहीं ढूंढती है तो कोई ना कोई जरूर मिल जाता है, क्योंकि उसकी छुपाने की हालत किस रूप में उदय हो जाए ये आपको पता नहीं होता। आज जो कथा मिली है ये भी कोई पुण्य से ही मिली है, ऐसी थोड़ी मिल गई है। अगर ऐसी मिल जाती होती ना तो फिर कोई बात नहीं थी, लेकिन नहीं, कोई पुण्य उदय हुआ होगा, और एक जन्म का नहीं 7 जन्म पहले कोई पुण्य अच्छा किया होगा। इसलिए आज इस पवित्र दिन का सौभाग्य आप भक्तों को प्राप्त हुआ। देव एकादशी, आज कार्तिक का महीना, और यहाँ पर भागवत में भगवान का जन्मोत्सव 3 हुआ है। इसलिए इस कथा में जितने लोग यहाँ कथा श्रवण करें